जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री कृष्ण की कुछ सुंदर कहानियाँ। इन कहानियों में आपको भगवान श्री कृष्ण की महानता और अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम भाव के दर्शन होंगे। इन कृष्ण कहानियों में कुछ कहानियाँ काफ़ी रोचक और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वापर युग का समय चल रहा था। द्वापर युग में घटित श्री कृष्ण और राधा की कहानियाँ कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे। वे थे नारद मुनि। वह अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें बहुत ही जलन महसूस हुई। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण भी अच्छी तरह से अवगत थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि की परीक्षा लेने के लिए एक माया रची। नारद मुनि श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूँ सिर पकड़े क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, आज हमें सिर में बहुत ही पीड़ा हो रही है। नारद मुनि बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का कोई उपाय तो होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उस चरण अमृत को मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ही ठीक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए नारद मुनि सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उस चरण अमृत को प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक में जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद मुनि तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा और उसके उपाय के सारे वृत्तांत राधा रानी को सुनाने लगे। यह सब सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दे दिया और कहा, हे मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर, अपने आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा रानी के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। और उन्होंने वहीं पर राधा रानी को प्रणाम किया और नारायण नारायण कहते हुए चले गए। अब दूसरी कहानी है कर्मा बाई की। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त कर्मा बाई की बचपन की कहानी है। कर्मा बाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी।
वह कभी भी श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं ग्रहण करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर गए तो भगवान श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंप दी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भी भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के सारे काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच में आकर वह देखने लगती। जब कर्मा को यह ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा सा घी और गुड़ मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, हे भगवान, मेरे पिताजी ने जब आपको जो भी खिलाया हो तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे। क्या तब तक आप भूखे रहेंगे? तब तक मैंने आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी ली है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद कर अपनी ही बात पर वह नन्ही कर्मा अड़ी रही। कर्मा की प्यारी बातों से श्री कृष्ण भगवान का मन मचल गया और वो मुस्कुराने लगे। फिर मूर्ति में से आवाज आई। वो बोले, बेटी कर्मा, तुमने तो पर्दा किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले श्री कृष्ण को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी श्री कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर श्री कृष्ण की निष्क भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गए। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को खिचड़ी खिलाई। इसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ी खाने के लिए आ जाता। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं
भगवान जगन्नाथ थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति के आंखों से भी आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया भगवान जगन्नाथ को रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा और उस भोग का नाम दिया गया है कर्माबाई की खिचड़ी। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की यह कहानियाँ कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।